हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि रियल इस्टेट और इक्विटी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल बात करने वाले हैं। एक्चुअली रियल इस्टेट और इक्विटी क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज समझने वाले हैं कि आप रियल इस्टेट और इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब होता है किसी कंपनी में हिस्सा खरीदना। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो उस कंपनी का आप छोटा सा एक ओनर बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का मतलब होता है कि आप ज़मीन कहीं खरीद लेते हो, प्लॉट खरीद लेते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो। इसमें आपका दो तरह से फ़ायदा मिल सकते हैं, या प्रॉपर्टी के वैल्यू बढ़े समय के साथ साथ, या आप जो प्रॉपर्टी पे जो रेंट इनकम आता है उससे आप पैसा कमा सकते हो। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहला पॉइंट है पैसा कितना चाहिए। इक्विटी में बहुत छोटा अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हो। एसआईपी थ्रू हर महीना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन रियल इस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल इस्टेट में लार्ज अमाउंट चाहिए। ठीक है, इसमें के लिए डाउन पेमेंट आपको चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका पैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, इसमें भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा चल जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि इसमें लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप तुरंत बेच नहीं सकते हो, तुरंत खरीद नहीं सकते हो। तब इसमें बारे में बात करने वाला है कि इसमें क्या होता है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके इमरजेंसी फंड में आपको पैसा चाहिए तो आप शेयर बेच करके आप पैसा झट से आप शेयर मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। शेयर मार्केट में इक्विटी में लिक्विडिटी अच्छा होता है, लिक्विडिटी हमेशा होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्टी में आपको बायर को खरीदने के लिए हर महीने या हर साल लग सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिक्विडिटी नहीं होता है, आप इंस्टेंट किसी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो। और जो तीसरा पॉइंट होता है, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी मार्केट में अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन रिटर्न का भी गारंटी नहीं होता है, तो इसमें भी ऊपर नीचे जाने का चांस होता है। और रियल इस्टेट में भी अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन लोकेशन और जो डिमांड और मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट की बात करेंगे रिस्क। इक्विटी प्राइस रोज ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रियल इस्टेट में डेली प्राइस मूवमेंट नहीं दिखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो सकती है और कभी बायर ना मिलने पर भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसमें एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और अब हम पांचवा पॉइंट का बात करेंगे कि आप शेयर खरीदने के बाद मेंटेनेंस की टेंशन नहीं होता है। चौथा मेंटेनेंस होता है, जब शेयर कभी खरीदते हो तो उसमें मेंटेनेंस का चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस, टैक्स, रिपेयर और कभी कभी रिटेंट की प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है। अब सवाल आता है कि कौन सा बेटर है। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो इक्विटी सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर आप फिजिकल एसिड में पसंद रखना चाहते हो या प्रॉपर्टी मैनेज करना चाहते हो तो आपके लिए रियल इस्टेट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप पे डिपेंडेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी एक इन्वेस्टमेंट पे हमेशा बेस्ट नहीं होता है, हो सकता है दोनों में अपना फ़ायदा और अपना नुकसान होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो बहुत से एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर होते हैं दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने एसिड को एलोकेट करते हैं और अच्छी तरह से बेनिफिट उठाते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा आपके लिए रियल एस्टेट अच्छा है या इक्विटी अच्छा है। थैंक यू।